बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतों और बरकतों के साए तले रखे, आमीन। दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को लेकर किसी सफ़र पर निकले तो रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है? तो उसने कहा, जी हाँ, मेरी जो जेब है इसमें 2 रुपये हैं, यानी 2 दिरहम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब में से 1 दिरहम निकाल कर उसे दिया और कहा कि अब ये 3 दिरहम हो गए हैं, तुम ऐसे करो कि करीब की आबादी में जाओ और कुछ खाने के लिए ले आओ। शागिर्द उनसे दिरहम लेकर जब वहाँ से निकला तो उसने 3 दिरहम की 3 रोटियाँ लीं। रास्ते में आते हुए वो सोचने लगा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, तो इसका मतलब है कि ये आधी रोटियाँ वो खाएंगे और आधी रोटियाँ मैं खाऊंगा, तो क्यों ना मैं पहले ही 1 रोटी अभी से खा लेता हूँ। चाचा उसने ऐसे किया कि उसने 1 रोटी खा ली। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो 1 रोटी उन्होंने खाई और 1 उस शागिर्द ने दोबारा से वो रोटी खा ली। इस तरह उसने 2 रोटियाँ खाई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खाई। आगे वो सफ़र पर रवाना हुए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रास्ते में उससे पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियाँ आई थी? तो उसने कहा, जनाब 2 रोटियाँ आई थी, 1 आपने खाई और 1 मैंने। थोड़ा और आगे गए तो सामने दरिया था। दरिया को देखकर उनका शागिर्द बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि हम इस दरिया में से कैसे गुजरेंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मैं दरिया में उतरूँ तुम मेरी बाह पकड़ लेना, बस तुम खैर आफियत से दरिया को पार कर जाओगे। चुनांचे ऐसे ही हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस दरिया से इस तरह से निकले कि उनके पाँव तक गीले ना हुए। उनका शागिर्द ये मौजज़ा देखकर बहुत ही हैरान परेशान हुआ और कहने लगा कि मैंने इससे पहले ऐसा साहिब इजाज़ नबी नहीं देखा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या इस वाक़े से या ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कोई इजाफ़ा हुआ? तो शागिर्द ने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से मुनव्वर हो गया है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, अगर ये बात है तो फिर मुझे बताओ कि रोटियां कितनी थी? तो शागिर्द ने कहा कि रोटियां 2 ही थीं। थोड़ा और आगे गए तो आगे जंगल में से जब वो गुज़रने लगे तो हरनों का एक कॉल जा रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हरन को इशारा किया, वो उनकी तरफ आई तो आपने उसे पकड़ के ज़िबा किया, उसका गोश्त भुना खुद भी खाया और शागिर्द को भी खिलाया, और फिर उसकी जो हिरन था जिसको ज़िबा किया था उसके खाल को ठोका और कहा कि ए हिरन, तो दोबारा से ज़िंदा हो जा। तो वह हिरन दोबारा से ज़िंदा हुई और कलांचे बढ़ती हुई दोबारा जंगल की तरफ रवाना हो गई। जब शागिर्द ने ये मामला देखा तो वो फिर एक दफ़ा बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और उसने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे आप जैसा मुअल्लम और नबी जो है उसकी सोहबत नसीब फरमाई है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मौजज़ा देख के क्या तुम्हारे इल्म में या तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? तो शागिर्द ने कहा, जी हाँ, मेरा ईमान जो है वो पहले से दोगुना हो गया है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, अगर ये बात है तो मुझे ये बताओ कि रोटियां कितनी थीं? शागिर्द फिर बोला कि जनाब रोटियां 2 ही थीं। थोड़ा और आगे गए तो आगे पहाड़ थे और पहाड़ों के पास 3 सोने की ईंटें थीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो सोने की ईंटें पकड़ी और एक अपने शागिर्द को दी, एक अपने पास रखी और कहा, ये तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई है। इस पर आपका शागिर्द बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया और कहा, जनाब वो तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त वो तीनों ईंटें उसके अपने लालची शागिर्द के हवाले कर दी और उससे कहा कि बस आज के बाद मेरा और तुम्हारा जो वास्ता था इतना ही था, अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। तो आप आगे की तरफ बढ़ गए। उसी वक्त
اچانک وہاں سے کچھ ڈاکو جو تھے وہ آئے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں، تو انہوں نے اس شاگرد کو قتل کر دیا اور وہ تینوں اینٹیں اپنے پاس رکھ لیں. ایک ایک اینٹ جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لی. ان ڈاکوؤں کو تھوڑا سا جب وہ سفر سے آگے گئے تو ان کو بھوک لگی، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ جاؤ تم قریب کی آبادی سے کھانا لے آؤ تاکہ ہم اپنی بھوک مٹا سکیں. ان میں سے ایک جو ڈاکو تھا وہ کھانا لینے کے لیے چلا گیا، تو دوسرے 2 ڈاکوؤں نے کیا کیا، انہوں نے بھی لالچ کیا اور کہا کہ یہ اینٹیں جو ہیں پہلے ایک ایک اینٹ آنی تھی، اب 1.5 اینٹ ہمارے حصے میں آئے گی، تو کیوں نہ اس آدمی کو جب وہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے. ادھر وہ آدمی جو روٹیاں لینے کے لیے گیا ہوا تھا، کھانا لینے کے لیے گیا تھا، اس نے کیا کیا، اس کے دل میں بھی لالچ آیا کہ یہ تینوں کی تینوں اینٹیں میری ہو جائیں. اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. چاچے جب وہ واپس پہنچا اپنے دوستوں کے پاس تو انہوں نے کیا کیا، اس آدمی کو قتل کر دیا. اور جیسے وہ کھانا کھانے لگے اور کھانا کھانے کے بعد چونکہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا تھا تو وہ کھانا کھاتے ہی ان دونوں کی بھی موت واقع ہو گئی. یعنی وہ تینوں اینٹیں وہیں پہ پڑی تھیں اور وہ تینوں ڈاکو مر چکے تھے. کچھ دیر کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 4 لوگوں کی، اور 3 سونے کی اینٹیں ویسی کی ویسی ہی پڑی ہوئی ہیں. تو آپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے. آج ہم زندہ ہیں، آج ہم اس دنیا میں ہیں، اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں کہ یہ چیز بھی ہماری ہو جائے، یہاں سے بھی ہم کما لیں، وہاں سے بھی ہم کما لیں. تو یاد رکھیے گا، یہ دنیا کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے، نہ ہی کسی کی بنتی ہے. اب جتنا بھی لالچ کر لیں، ایک دن آپ کو یہاں سے جانا ہی جانا ہے. ایک دن آپ کو اپنے خالق حقیقی سے ملنا ہی ملنا ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اچھا کر جائیے، جتنا ہو سکتا ہے نیکیاں کر جائیے، کیونکہ یہی آخرت میں آپ کے کام آئیں گی، یہی قبر کے اندھیروں میں آپ کے لیے مشعل نور ہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیے، مسکراتے رہیے.